और इस यज्ञ में सेवा करने का देखिए, ये डटे रहने और सेवा करने का कोई मतलब ही नहीं है। चैन राम बाबा की ये तपोस्थली है और चैन राम बाबा के आशीर्वाद से और श्री श्री 108 सुखदेव दास जी महाराज जो यज्ञ करता है, उनके आशीर्वाद से हम लोग चलने का काम करते हैं, सेवा करने का काम करते हैं। उनका जो आदेश निर्देश होता है उस पर कार्य करने का काम करते हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे नगर में चैन राम बाबा के इस तपोस्थली पर 3 साल में पुरुषोत्तम मास में यज्ञ होता है, विष्णु महायज्ञ, और ऐतिहासिक होता है। हमको नहीं लगता है कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा यज्ञ होता होगा। जल भराई के दिन से ही अनवरत भीड़ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाती है। और आप देख लीजिए, इतनी कड़ाके की धूप है और रोज रहती है, लेकिन ये कड़ाके के धूप भी श्रद्धालुओं को मन को कहीं विचलित नहीं करती है और श्रद्धालुओं पर हावी नहीं होता है, बल्कि इस धूप पे श्रद्धालु हावी होकर के ऐतिहासिक यहाँ मेला लगाने का काम करते हैं। चैन राम बाबा का आशीर्वाद, यज्ञशाला का परिक्रमा, उसके बाद मेला, प्रवचन सुनने का कार्यक्रम, रासलीला का कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम सुबह 7 बजे से चलता है और रात को 11-12 बजे तक कार्यक्रम चलता है और श्रद्धालु लोगों की भीड़ भी उसी तरह से रहती है। अनवरत लोग यहाँ आते हैं। चैन राम बाबा की तपोस्थली का प्रभाव है और हम लोग सेवा करने वाले हैं। जो आदेश निर्देश होगा श्री श्री 108 सुखदेव दास जी का, उस आदेश निर्देश पर हम लोग काम करने वाले हैं। और अनवरत 18 से लेकर 26 तक नीरज सिद्धू के जी में कोई काम नहीं रहता है, केवल सेवा करना है। हम सेवक परिवार समेत, हमारे पूरे कार्यकर्ता सहयोगी जितने लोग हैं, इस नगर के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, सब लोग सेवा करने में लगे हैं। और सब लोग हमारे परिवार जो यहाँ आ रहा है, जो पूरे विधानसभा के लोग, जिले के कोने कोने से लोग, यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं, उन सभी लोगों को बाबा से यही कामना है कि हर घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी, वो खुशहाल होंगे तो हम भी खुशहाल हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे? भगवान से क्या आपने प्रार्थना की? ईश्वर से तो मैं यही प्रार्थना किया, चैन राम बाबा से कामना कर रहा हूँ, ठाकुर जी महाराज से कामना कर रहा हूँ, कर रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में, पूरे जिले में जहां जहां से लोग आए हों, सबके घर में सुख समृद्धि आए। और सारे लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि चैन राम बाबा के तपोस्थली पर विष्णु महायज्ञ में आइए और पुण्य की भागी बने और 26 को भंडारे में भी आकर के प्रसाद ग्रहण करिए, जहाँ लाखों लोगों को भंडारा। गर्मी है, इस गर्मी में लोग दूर से इस में तात्काल में जमे हुए, लगता है कहीं बड़ा मेला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? ये श्री चैन राम बाबा का प्रभाव है और चैन राम बाबा का नाम कणकण में और जंजर में है और विष्णु महायज्ञ पुरुषोत्तम मास में हो रहा है। तो ये सब चैन राम बाबा का प्रभाव है और श्री श्री 108 सुखदेव दास जी जिनके नेतृत्व में ये विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, उनका आशीर्वाद है। और उनके आशीर्वाद से और चैन राम बाबा के आशीर्वाद से हम लोगों को एनर्जी मिल रहा है, हम लोग चलने का काम करते हैं। आपके नेतृत्व में देखा जा रहा है, आपके लोग आपके कार्यकर्ता भी जमे हुए उसी तरह गर्मी में भी। हमारा कोई नेतृत्व नहीं है, हमारा एक ही नेतृत्व है जो इस मठ के महंत जी है, श्री श्री 108 सुखदेव दास जी। इसके पहले राजेश दास जी थे, उसके पहले बुढ़वा महाराज जी थे। तो वो लोग आयोजन करता है और वो लोग जो आदेशित निर्देशित करते हैं वो मैं करने का काम करता है। नहीं, 3 साल पे जब पुरुषोत्तम मास लगता है तब 3 साल पे ये यज्ञ होता है और 3 साल में यज्ञ होता है। सारे लोग लग करके जितने भक्तगण है अपने अपने तरीके से सेवा करने का काम करते हैं। क्या संदेश रहेगा? सबसे यही संदेश है कि आप लोग आकर के पुण्य के भागी बने, ईश्वर से आशीर्वाद ले और 26 तारीख को भंडारे में शामिल हो।